इवनिंग सारे तुमको। तो यार आज का ये सेशन होगा, ये मतलब मेरे ख्याल से शायद इसी वीडियो की सबसे ज्यादा अब तक डिमांड आ रखी है कि सर आप जरा एनआईटी वारंगल में जो हमारा एमएससी टेक फिजिक्स है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, एमएससी टेक इंजीनियरिंग फिजिक्स है बेसिकली, तो ये कोर्स आप सर्च कर लेना, आपको ये सीसीएमएन के वेबसाइट से जब आप काउंसलिंग करोगे तो एनआईटी वारंगल में फिजिक्स के लिए यही कोर्स अवेलेबल है, तो प्लीज आप इसको चेक कर लेना। बट चेक करने से पहले आप यहाँ पे ये देख लो कि ये कोर्स कैसा है, आपके लिए कितना यूजफुल है, कैसा है, क्या करना है क्या नहीं करना, हर चीज के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। किस रैंक तक आप इस कोर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा ये फॉलोइंग पॉइंट्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। पहला, डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, किस रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये एनआईटी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोर्स डिटेल, किसका सिलेबस जो उसको हम देखेंगे। हॉस्टल्स कैसे हैं, फैसिलिटीज कैसे हैं, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरीज कैसे हैं, लैब्स कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। प्लेसमेंट्स यहाँ पे कैसी होती है, और उसके बाद आपके और जो अगर कुछ जरूरी डिटेल्स के बारे में बात करनी हो तो विल टॉक। ठीक है, हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। अच्छा हाँ, इसके लिए सिंसियर थैंक्स टू वन ऑफ माय स्टूडेंट, ही इज देयर इन एनआईटी वारंगल। तो एनआईटी वारंगल से ही है वो, तो उसने सारी चीजें मेरे को बताई है। ठीक है, तो हम उस और बाकी कुछ मैंने भी वेब पे सर्च किया, उतना भी मतलब फालतू बेकार नहीं है यार, मैंने सर्च करके सारी चीजें ये करके फिर मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया। ठीक है, तो चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि कैसा कोर्स है, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हम आते हैं कि रैंक, किस रैंक तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एनआईटी वारंगल का आपको ये डिपार्टमेंट मिलेगा। तो फॉर जनरल कैटेगरी इट इज अराउंड 1400 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो जनरल कैटेगरी में आप एनआईटी वारंगल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओबीसी और एओबीसी एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, यहाँ पे लगभग 2000-1800 के आसपास आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में 6000 के आसपास और एसटी कैटेगरी में 8000 के आसपास रैंक पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये एनआईटी आपको मिल सकता है। नॉट श्योर, मिल जाएगा, अगेन मिल सकता है। अगर इस रेंज में आपकी रैंक है तो आपको ये एनआईटी ऑफर किया, एनआईटी आपको ऑफर कर देगा। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज डिपार्टमेंट। देखो यार डिपार्टमेंट और लैब्स यहाँ पे अगर मेरे को बोला जाए कि क्या सर कैसी है, मैंने देखा ठीक है, फोटोनिक्स की या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की इनकी लैब्स हैं, ठीक है, कम है लैब्स, बट द थिंग इज कि लैब्स उस तरह से जैसा इक्विप्ड होना चाहिए एक आईआईटी के अंदर, जैसा एक आईआईटी के अंदर होता है वैसा नहीं है, बट ठीक है, इट इज गुड। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से जैसे आईआईटी मतलब जैसे डीयू वगैरह से कहीं से अगर आप गए हुए हो तो यू मे फील अ बिट बैड, आपको थोड़ा सा खराब लग सकता है कि यार उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। बट अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जहां पे लैब वगैरह अच्छी नहीं है तो आपको यहाँ पे ठीक लगेगा, ज्यादा बुरा नहीं लगने वाला। ठीक है, तो बात होगी लैब की कि लैब जो है, लैब की फैसिलिटीज मोटा मोटी है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। ठीक है, पर ठीक है, चलो आप यहाँ पे चल सकते हो कि ये ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे मजा आ सकता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यार अपने अगले पेज पे लाइब्रेरी के बारे में। तो यार लाइब्रेरी के बारे में जैसा मेरे को बताया गया अखिलेश ने, तो उन्होंने बताया कि यार एक मंथ के लिए आप यहाँ पे बुक इशू करवा सकते हो, एक साथ 6 बुक इशू करवा सकते हो, लगभग हर तरह के बुक्स जो आपको चाहिए होगी आपने पढ़ाई के दौरान। ठीक है, जो जैसी जिस तरह की बुक्स आपको चाहिए वो सारी बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो लाइब्रेरी ओके गुड है, लाइब्रेरी इज गुड। ठीक है, आपका लैब फैसिलिटीज जो है अब जितने हैं लिमिटेड है, बट दैट इज गुड, वो ठीक है आपका, वो बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, ठीक है वो। ठीक है, मतलब आप ये मत समझना मैंने बोला कि लैब खराब है, वो खराब नहीं है, मैंने बोला कि देखो कुछ स्टूडेंट्स उसको लाइक कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को वो मे भी पसंद ना आए। ठीक है, बट ओवरऑल इट इज गुड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज हॉस्टल्स। तो यार हॉस्टल को दिखाने के लिए मैं आपको एक वीडियो शो करूंगा यहाँ पे, ये मेरे को अखिलेश नहीं भेजा, आई होप ये वीडियो चल जाना चाहिए। या ये आपका वीडियो हॉस्टल का, आई होप ये अपलोड हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊं। ये वेट करें, चल जाओ भाई। ये हॉस्टल की वीडियो थी, ये मेरे को भेजा था। ठीक है, तो जनरली आपको आईआईटीज एनआईटीज के अंदर इसी तरह के हॉस्टल्स मिलेंगे। ठीक है, रूम में 2 लोग शेयर करेंगे, उसके बाद फिर आपको कॉरिडोर वगैरह जो ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब अगर दोबारा ना देखना चाहो तो ये हॉस्टल जो आप दोबारा से इसको देख सकते हो, ये आपका हॉस्टल। ठीक है, इस तरह से 2 लोग जो है एक रूम को शेयर कर रहे हैं, कवर्ड लगा हुआ है, और बाकी जो टेबल वगैरह होता है, आप देखो एसी वैसे तो कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर एसी वगैरह कुछ एक्सपेक्ट करो तो कुछ नहीं मिलेगा, भूल जाओ। तो ये बात होगी यहाँ की। अब चलते हैं वापस अपने काम पे, उसी स्लाइड पे वापस चलते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली कि यार हमारा हॉस्टल कैसा है, लैब कैसी है, ठीक है, रैंक कहां तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इन चीजों के बारे में हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से हॉस्टल तो मैंने आपको दिखा दिए, उसके बाद चलते हैं फैकल्टीज पे। देखो यार फैकल्टीज यहाँ की लगभग 13-14 के आसपास फैकल्टीज हैं। ठीक है,
फैकल्टीज की अगर आप देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह अगर आपको चेक करना तो इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो इनका इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक्स पे है। यहाँ पे आप देखो एरिया ऑफ सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन है आपका, मटेरियल साइंस पे इनका, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पे, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ये सब चीजों पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनका ग्लास साइंस है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मतलब यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज है ना, अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे कि नहीं कि मेरे को वहां पे जीटीआर वगैरह पे काम करना, भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। जीटीआर वगैरह पे काम नहीं हुआ, जीटीआर पीएफटी इन पे काम नहीं होगा। मैंने ये नहीं बोला कि सब कुछ ही भूल जाओ। इफ यू आर प्लानिंग टू हैव एन एमएससी जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी इस तरह के अगर आपके टॉपिक्स हैं, आपको लगता है कि उनमें काम करना चाहिए, इन दैट केस एनआईटी वारंगल इज गुड। यहाँ पे फैकल्टीज वगैरह जो है फिलहाल के लिए मेरे को तो काफी अच्छे लगे, ठीक है। 13-14 लोगों की फैकल्टी है एंड इट इज गुड, ठीक है, उतना सही है। मतलब कितनी सीट्स होंगी, मुझे लगता नहीं है कि ये एनआईटी जो 20-25 से ज्यादा सीट्स ऑफर करता होगा, ठीक है। मैंने पूछा नहीं है बट मेरे ख्याल से 20-25 से ज्यादा सीट ऑफर नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है उसके हिसाब से अगर 13 फैकल्टीज है, इन दैट केस इट इज गुड, इट इज वेरी गुड इवन, ठीक है। आपका ये यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया, इंटीग्रेटेड ऑप्टिक्स हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स पे काम है इनका, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी आपको मिलेंगे। थ्योरेटिकल फिजिक्स का यहाँ पे कुछ नहीं है, इवन कंडेंस मैटर फिजिक्स का भी बहुत कुछ नहीं है। कंडेंस मैटर फिजिक्स वगैरह में भी अगर देखने जाओ तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन पे ऑप्टिक्स के जो ऐसे टॉपिक्स है इनकी फैकल्टीज जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छी है। अच्छा बाय द वे, अगर आप नए हो, ठीक है, आप मेरे को नहीं जानते हो, तो आप मेरा ऐप एटलीस्ट डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज एसोफिजिक्स। ये आपको ऐप जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। साथ में आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मेरे को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, इस लिंक पर unacademy.com/@AMITRNJN101, यहाँ पे जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। चलो आते हैं अपने वीडियो पे। तो ये फैकल्टीज की लिस्ट थी, ठीक है, मेरे को ठीक लगी फैकल्टीज, बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, खराब नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यार इसके सिलेबस के बारे में। एमएससी टेक का ये सिलेबस है, ठीक है। इसको बेसिकली इन्होंने नाम दिया इंजीनियरिंग फिजिक्स का, जो कि 3 ईयर कोर्स है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में जो आपका बीटेक होता है, ठीक है, वो आपका 4 ईयर कोर्स होता है, ये आपका 3 ईयर कोर्स है यहाँ पर, मतलब 3 साल की बीएससी, 3 साल का ये, ठीक है। अच्छा इसमें है क्या, अब देखो यार, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये सारा दिया हुआ कि हाँ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, आप पढ़ सकते हो आराम से। मतलब अगर आप हो अंदर तो आपको शायद यूजफुल लगे, मेरे को इसमें कुछ यूजफुल दिखा नहीं, ठीक है। सो आई एम अवॉइडिंग, यार मैं छोड़ता हूं इसको, इसके बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। अब देखो यार, देखो इनका एक बड़ा अच्छा सा है कि सिलेबस को इन लोगों ने किस तरह से डिवाइड किया। देखो इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका सारा सब्जेक्ट जो है सबके लिए कॉमन है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, नेटवर्क एनालिसिस है, ऑप्टिकल फिजिक्स है, वर्कशॉप प्रैक्टिस है, कुछ ऑप्टिक्स लैबोरेटरी है, नेटवर्क एनालिसिस है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लैब है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स यहाँ पे, और यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लैब है। देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे शायद नजर नहीं आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपका हो गया, मेरे को कहीं पे इसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नहीं दिखा, आई डोंट नो व्हाई। कि एमएससी फर्स्ट ईयर में जनरली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपको लगभग हर कॉलेज में मिल जाएगा, नहीं है तो थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में दिख जाएगा, वो थर्ड ईयर तो होता ही नहीं, सेकंड ईयर में दिख जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों ने कुछ सब्जेक्ट ऐसे चूज किए हैं, मे बी क्योंकि इनके डिग्री के साथ टेक लगा हुआ है, तो मे बी कुछ सब्जेक्ट जो है जैसे वर्कशॉप प्रैक्टिस हो गया आपका, ऑप्टिकल फिजिक्स, ये शायद ये इकलौता जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में ऑप्टिकल फिजिक्स में देख रहा हूँ। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का सिलेबस देखा अभी तक, बट मेरे को ये अभी तक शायद ये पहली बार ही दिखा है इसमें, ठीक है। उसका ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, मैंने बोला ना कि अगर टेक नाम जुड़ा मतलब टेक्निकल को, मतलब टेक्निकल चीजों को यहाँ पे कहीं ना कहीं डालेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके शायद प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हो रहा है, हो सकता है। अब जिन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ वो लोग बताएंगे कि ये सारे कोर्सेज जो है उनके लिए कितने रेलिवेंट थे या कितने रेलिवेंट नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये है, कुछ टॉपिक्स आपको मिसिंग से देखेंगे। अब देखो सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर आपका कोर्स टाइटल यहाँ पे आपको ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। अब यार ये देखो यहाँ पे अब सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तक सबके टॉपिक्स जो नॉर्मल है, यहां तक आपको इलेक्टिव्स वगैरह अभी तक ऑफर नहीं किए गए, अगर आपको ये नजर आ रहा हो। लेकिन सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे जैसे लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट लैबोरेटरी, स्विचिंग थ्योरी एंड लॉजिक डिजाइन लैब, आपका हो गया ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स तो कहीं कहीं दिख जाता, मटेरियल साइंस है यहाँ पे, स्विचिंग थ्योरी एंड लॉजिक डिजाइन आपको ये दिख रहा हो। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपको एनआईटी वारंगल के ही एमएससी टेक सिलेबस में मिलेगा और शायद ही कहीं पे मिले। मुझे लगता है कि ये सिलेबस और कहीं और किसी भी इंडिया के इंस्टीट्यूट में ये टॉपिक आपके अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि अब यहाँ पे सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर, मतलब सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से, या फिर आप कह सकते हो कि थर्ड सेमेस्टर से, नाउ दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग, अब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि भाई सुनो अब आप स्पेशलाइजेशन पे काम करना स्टार्ट कर दो। तो स्पेशलाइजेशन एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशलाइजेशन,
अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशलाइजेशन है तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका फोटोनिक्स का स्पेशलाइजेशन है, इन दैट केस आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन का स्पेशलाइजेशन है तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। मतलब सेकेंड ईयर, सेकेंड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर से आप कह सकते हो कि इन लोगों ने सेमेस्टर को मतलब टॉपिक्स को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो दे हैव स्टार्टेड डिवाइडिंग द टॉपिक्स कि भाई अब जिनका स्पेशलाइजेशन है वो उस पे काम करना स्टार्ट करो। थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिर वही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशलाइजेशन हो गया, फोटोनिक्स का स्पेशलाइजेशन हो गया। इन पे कुछ टॉपिक्स मैं सही बताऊं, इनमें मतलब ये ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे कि इलेक्टिव, यहाँ पे इनमें से एक इलेक्टिव चूज करना है, यहाँ पे इनमें से एक इलेक्टिव चूज करना है, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे जो नाम है जो मैंने फिजिक्स में कभी सुना नहीं है, ठीक है, सही बताओ। ऑब्वियसली फिजिक्स में कहां सुनेंगे, ये एमएससी टेक का सिलेबस है तो सुनते भी नहीं है। उसके बाद आपका हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन स्पेशलाइजेशन, इनका भी कुछ ऐसे ही, ठीक है। ये इनका हो गया कंप्लीट सिलेबस। और लास्ट सेमेस्टर जो आपका होगा, यहाँ पे आपका 26 हफ्तों का एक डिसर्टेशन होगा। 26 हफ्तों का मतलब एक सेमेस्टर का पूरा आपका डिसर्टेशन टॉपिक है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वो आपको एक डिग्री थमा देंगे कि बेटा पकड़ लो इसको, डिग्री, ठीक है। इलेक्टिव्स में इस तरह के आपके सब्जेक्ट्स ऑफर किए गए, ठीक है। मैं सही बताऊं, एक यहाँ पे एक मैटलैब जो है जिसका नाम मैंने पहले सुन रखा था, सोलर एनर्जी सिस्टम है, इसका नाम मैंने पहले सुन रखा था। कुछ नाम है ऐसे, जैसे आपका वीएसएल, मतलब ये लगता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ है इनका, ये मतलब शायद इस पे काम करेंगे। तो ये है, देखो यार मैं कुछ इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। अगर कोई ये सेंस में तो सर आपकी टोन ऐसे लग रही है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। द थिंग इज कि जिन लोगों ने सिलेबस डिजाइन किया काफी अच्छे तरीके से किया है, ठीक है, बट कुछ टॉपिक्स कोर फिजिक्स के कहीं ना कहीं इसमें मिस होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपको यहाँ पे मिस होता हुआ, एटॉमिक फिजिक्स मेरे को उस तरह का कुछ दिखा नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो मे भी शायद हो या इंट्रोड्यूस किया जाए, इस तरह के कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पे मिस हो रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, वैसे टॉपिक्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, मुझे लगता नहीं है कि बेसिक क्वांटम से थोड़ा ज्यादा भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बिग क्वांटम मैकेनिक्स के नाम पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक सेमेस्टर में शायद डाल दिया, बस उतना ही करके रखा हुआ। बट उनके क्वेश्चन जो आपके सीएसआई नेट के सिलेबस में काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी। नॉन लीनियर ऑप्टिक्स आप देख लो, सारे फोटोनिक्स और ऑप्टिक्स इनके टॉपिक्स आपके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिलेबस का। नाउ द थिंग इज, आर वी एलिजिबल फॉर नेट? क्या इसके बच्चे जो हैं, क्या वो नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल है? आंसर इज यस, बिल्कुल एलिजिबल। इंजीनियरिंग फिजिक्स वाले बच्चे जो है सीएसआई नेट वगैरह के एग्जाम्स देते हैं, एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है। आप दे सकते हो इसका एग्जाम। बट द थिंग इज, आप खुद देखो यहाँ पे कि इनका क्वांटम का सिलेबस क्या है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यहाँ पे पढ़ गए, इसके पास पढ़ गए, मैं क्वांटम जो है वो सीएसआई नेट का क्वांटम का जो क्वेश्चन है, मतलब क्वांटम उसके उस लेवल के क्वेश्चन मैं क्रैक करूंगा, फॉर दैट यू हैव टू थिंक। आपको अलग से कोचिंग देना पड़ेगा या आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इनके सिलेबस को पढ़ के फॉर श्योर आप क्वांटम तो वहां का क्रैक नहीं कर सकते, क्वांटम क्वेश्चन आप नहीं क्रैक कर पाओगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ही नहीं कहीं पे। आपको इन टॉपिक्स जो टॉपिक्स नहीं है यहाँ पे, आपको वो अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। और अलग से करने का क्या बर्डन होता है ये आपको पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी फील कर पाओगे, या शायद जाओगे उसके बाद ही फील कर पाओगे। तो ठीक है, ये सारी बातें होगी। उसके बाद प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। देखो एमएससी टेक फिजिक्स ये आपका 2021 का डेटा है। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये 2021 का डेटा है। भाई देखो 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग एमएससी टेक फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स जो आपका, इसका प्लेसमेंट जो है 4 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे। एवरेज आपका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 6.0 लाख पर एनम गया, मतलब 50,000 रुपए सैलरी, ठीक है। और आपका एवरेज सैलरी जो आपकी गई है 5.375, ये इसका एवरेज पैकेज है 5.375, ठीक। ये इनका एवरेज पैकेज है 2021 का। बिकॉज ऑफ कोविड के कारण ऑब्वियसली चीजें हैं बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई है, ठीक है। ये आपका आ गया 2021 का। 1920 का अगर चेक करोगे तो इंजीनियरिंग फिजिक्स यहाँ पे आपको दिखा 21 में से सिर्फ एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है, और उस बच्चे को 4.2 लाख का प्लेसमेंट मिला, 4.2 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिला हुआ है, ठीक है। अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो ये डेटा जो प्लीज आप एक बार चेक करना, placement.nitwarangal.in पे ये आपका पूरा अवेलेबल है, आप जाके देख लेना, ठीक। बोलोगे तो लिंक में पिन कर दूंगा। ये प्लेसमेंट था आपका कौन साल का, 18-19 का प्लेसमेंट था। भाई ये प्लेसमेंट मेरे को बड़ा गजब लगा। 15 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है एमएससी टेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स फॉर द ईयर 18-19, ठीक है। कोविड 2 साल ने सब बिगाड़ के रख दिया, और उससे पहले प्लेसमेंट यहाँ का काफी अच्छा था, एंड दैट इज मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे ये एकदम ऑनेस्ट फैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी जगह है। अब किसी चीज कंपनी यार मैं नहीं जानता, बट हाँ जैसे ये आपका हो गया राव आईआईटी अकेडमी, टीएके टेक्नोलॉजी, इन सब का नाम मैंने कुछ सुन रखा है, बाकी कुछ कंपनी का नाम है ऑब्वियसली मेरे को इन सब का आइडिया नहीं है कि कंपनी कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है क्या करती है मुझे नहीं पता, बट हाँ
जैसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह ने या फिर आपका ये हो गया कुछ इसने ऑफर करा है, जैसे एक लेजर टेक्नोलॉजी की कंपनी है, हाँ ठीक है, इट इज गुड, अगर ये कंपनीज ऑफर कर रही, इन दैट केस इट इज नॉट बैड। 17 लोगों ने प्लेसमेंट के लिए ये किया था, उसमें से 8 लड़कों का प्लेसमेंट हुआ था, 9 लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था। 9 लड़कियों ने किया था, इसमें से 7 का प्लेसमेंट हो गया था, 2 लड़कियों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था। टोटल 26 में से 15 लोगों का प्लेसमेंट हुआ था बिफोर दिस कोविड एरा। कोविड से पहले का जो ये सिचुएशन है प्लेसमेंट का, वो ये कुछ ऐसा है, एकदम ऑनेस्ट बात है, इनकी वेबसाइट पर जाकर प्लीज चेक करना। तो और मी सर, क्या इसमें जाना सही रहेगा? यार देखो यार, ये बातें बहुत ज्यादा मतलब एक है ना, एक सब्जेक्टिव सी बात है। देखो अब हो सके कोविड का टाइम अब तो निकट गया, मतलब निपट चुका है, ठीक है। इस बैच में कितना प्लेसमेंट हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी डेटा आने दो, क्या पता आ जाए या फिर ना भी आए, ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, ठीक है। बट द थिंग इज कि यार देखो, अगर आप इससे बेटर जो है, अगर आप सिर्फ एमएससी फिजिक्स में जाते हो, इन दैट केस आपको बेटर मतलब ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं शायद उसके बाद, क्योंकि अगर आईआईटी अकेडमी या इन सब में अगर आपको पढ़ाना, तो आप सिंपल 2 साल की एमएससी करके भी तो उनके प्लेसमेंट में आप जा सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर प्लेसमेंट नहीं मिल रहा तो आपकी जिंदगी बेकार होगी। आप अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जा रहे हो, तो आपको इन 2 साल को कंसीडर करते हुए चलना पड़ेगा कि ये आपको खुद सोचना है कि कितना रिस्की है, कि किसी साल 15 बच्चों का एडमिशन हुआ प्लेसमेंट हो, उसके अगले साल ही 4 बच्चों का प्लेसमेंट हो, और उसके अगले साल 1 बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसके अगले साल क्या होगा आप कह नहीं सकते, ठीक है। तो प्लीज एक बार इस चीज को देख लेना, ढंग से एनालिसिस का कर लेना, घर में बात कर लेना, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन ले लेना। वारंगल कहाँ से? जहां तक मुझे लगता है शायद तेलंगाना में। कोई मेरे को ये समझता है कि मैं घुसू इंसान हूं, मेरे को पता होता थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई यार, मोटा मोटी बातें यही है, एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं बोलूंगा कि देखो, अगर इससे बेटर अगर आपका एनआईटी राउरकेला या आपका एनआईटी शिवपुर जो कि आईएसटी शिवपुर हो गया, या एनआईटी आपका दुर्गापुर, अगर इनसे ऑफर मिल रहा है, बेटर टू गो देयर, 2 साल की एमएससी करो और निकलो वहां से, ठीक है। सीएसआर नेट का एग्जाम दो, यहाँ पे पढ़ोगे 3 साल, आपको 3 साल के बिना आप निकल नहीं पाओगे। ऐसे में इसमें तो ऐसा ऑप्शन है नहीं कि 2 साल में निकल के वो एमएससी दे देंगे, टेक छोड़ देंगे, टेक तीसरे साल के लिए छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर निकलना डिग्री लेके, तो आपको 3 साल वहां पे पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी चीज के साथ खत्म करते हैं सेशन को। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर हो गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों में स्पेशली शेयर करना। साथ में ये जो ऐप है, इस ऐप को प्लीज सारे लोग अपने डाउनलोड कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।